सेवा का फल सेवा है, भजन का फल भजन है, भक्ति का फल भक्ति है। इसलिए हमारे ब्रज के गौड़ीय परंपरा के महान संत श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति को परिभाषित करते हुए कहा, अन्याभिलाषिता शून्यम। भगवान के चरण कमलों में प्रेम के अतिरिक्त, उनकी प्रेम पूर्ण निष्काम सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। और कैसी होना चाहिए? तत्परत्वता। भक्ति में तत्परता होनी चाहिए। आरंभ में लगे तो साधन में बड़ी तेजी से लगे, फिर धीरे धीरे शिथिल होते होते एकदम शिथिल हो गए, ये ठीक नहीं। तत्परता का अभाव एक बहुत भारी दोष है। हमारा साधन घटना नहीं चाहिए, हमारा साधन निरंतर बढ़ना चाहिए। घट जाए उसे साधन ही नहीं कहेंगे, जो बढ़े उसी को साधन कहेंगे। और नहीं तो होता क्या है कैलाश जी? होता है नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन। नई भक्ति 9 दिन और खेचा तानी 10 दिन, फिर जैसे के तैसे हो गए, वो ठीक नहीं। हम लोग क्या कहें, हमारे जैसे व्यक्ति साधु तो नहीं बने, पर गुरुजनों की कृपा से साधु का वेश जरूर मिल गया है। साधुता तो जीवन में नहीं है, न भगवान के प्रति प्रेम है, न संसार शरीर से वैराग्य है, कुछ नहीं है। बस गुरुजनों ने कृपा कर दी, ये भेष भगवान का प्राप्त हो गया। तो हमारे जैसे लोग जो साधन विमुख हैं, शून्य हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनमें तत्परता का भाव है, वो क्या कहते हैं? उनका अनुभव सुना रहे हैं आपको। उनका अनुभव है, अरे शुरुआत में जब पहले साधन में लगे थे, घर द्वार छोड़े थे, बाबा जी बने थे, और ऐसा वैराग्य रहा आता और ऐसा भजन होता रहता, अब तक तो राम जी मिल जाते। क्या करें, अब तो बिल्कुल भजन होता ही नहीं है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो अब हमको अपने आप से पूछना चाहिए कि तुमको किसने बाधा पैदा कर दी साधन में, ये तो बताओ। प्रहलाद जी को साधन मार्ग में जितने विघ्न आए, जितनी बाधाएं आईं, क्या उसका चौथाई भी किसी के जीवन में उपस्थित हो रहा है क्या? मीरा जी के जीवन में कितनी बाधाएं आईं, उसका कोई एक अंश भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं क्या? कोई बाधा नहीं है। बहुत सुंदर अवसर है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रमाद के कारण निरंतर साधन से विमुख होते चले जा रहे हैं। वल्लभ